So hello everyone and welcome back to my YouTube channel, and today we are going to see the type of connective tissue. And basically हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि what is blood and how blood is a connective tissue, and इसमें उसका फंक्शन वगैरह वगैरह क्या है हमने सब देखा था, राइट? ओके, दिस टाइम वी हैव द नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू दैट इज बोन. ओके, हमने 7 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज देखे थे एंड उसमें से हमने ब्लड पढ़ लिया है एंड नाउ वी आर फॉलोइंग टूवर्ड्स द बोन. ओके, सो व्हाट इज बोन? सो फर्स्ट वाज ब्लड, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है. अगर आपने नहीं देखा सो जस्ट गो एंड वॉच दैट लेक्चर एंड देन कम टू दिस लेक्चर. ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सेकंड, दैट इज बोन, राइट? ओके, सो बोन इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू. हमने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में भी देखा था कि कैसे बोन एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है. ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फंक्शन ऑफ बोन. So what's the function of bone? It's framework, provides framework, means build up a framework and provides support. उसके दो फंक्शंस है कि वो क्या करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. हमने देखा था कि व्हाट इज फ्रेमवर्क. सो फ्रेमवर्क क्या है कि पर्टिकुलर बॉडी, ढांचा जिसे हम बोलते हैं, मतलब कोई भी चीज़ होती है, राइट? उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, तो वो शेप किस वजह से है, राइट? तो अगर ह्यूमन या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर कोई शेप है, कोई ऐसा एक पर्टिकुलर साइज वगैरह है, तो वो किसके वजह से है? दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रेमवर्क. द बोन्स उसके बोन्स वैसे है, राइट? सो दैट इज बिल्डिंग अ फ्रेमवर्क एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट. हमें अगर खड़ा होना है तो हमें कौन सपोर्ट कर रहा है? बोन्स, राइट? सो सपोर्ट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज एंकर्स. एंकर्स एक स्टेटमेंट है, दैट इज एंकर्स दी मसल्स, राइट? एंकर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकर्स? जैसे हमने क्या देखा है, एंकर्स मीन्स बाइंड्स. आपने देखा होगा टूथपेस्ट भी आता है समथिंग एंकर्स वगैरह, राइट? उसका क्या मीनिंग है कि बाइंड. एकदम टूथपेस्ट क्यों है? बिकॉज वो बाइंड करके रखता है हमारे टीथ्स को. सिमिलरली अगर हम देखें बोन्स को, राइट, यहाँ पे ये जो एंकर्स वर्ड यूज हुआ है, इट मीन्स दैट बाइंड्स या फिर कीप्स टुगेदर. किसे टुगेदर रख रहा है ये? बोन्स को. मीन्स बोन्स किससे अटैच है? ऐसे, ये मानो मेरा बोन है एंड दिस इज माई मसल, तो ये ऐसे अटैच है, राइट? सो देयरफॉर आई एम सेइंग द वर्ड और यूजिंग द वर्ड दैट इज एंकर्स. सो एंकर्स द मसल्स. ये जो बोन है ये क्या प्रोवाइड करता है? एंकरिंग प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सपोर्ट्स द ऑर्गन्स. सपोर्ट्स द ऑर्गन्स. एग्जाम्पल अगर लेना है हमें, ओके, डायफ्राम supports lungs. लंग्स क्या है हमारे पास? लंग्स क्या है? तो वो ऑर्गन है. डायफ्राम क्या है? टाइप ऑफ बोन है, राइट? जो कहाँ पे प्रेजेंट है? देखो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये नीचे डायफ्राम. अगर आप खुद के चेस्ट को भी हाथ लगा के देखोगे तो हमें एक फील होता है कि ऐसे समथिंग शेप का है. ओके, ऐसे हमारे यहाँ पे रिब्स होते हैं, राइट? ऐसे क्या है हमारे पास? रिब्स. और ये जो सबसे नीचे वाला है, राइट, ये वाला, इसे हम बोलते हैं डायफ्राम. ओके, और यहाँ पे हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? लंग्स इसके अंदर, राइट? सो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? जब लंग्स आउट आ रही है, इनहेल एक्सहेलेशन के टाइम पे जब एक्सपांड एंड रिलैक्स हो रही है, राइट, तब ये जो डायफ्राम, ये जो बोन है पर्टिकुलरली, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है to the lungs. So therefore we can say supports the organs, right? So bone is also supporting to the organs. Next point that is, अगर हम देखें कि डिस्क्रिप्शन बोन कैसे होता है, ओके, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बोन, या फिर बोन एक्चुअली दिखता कैसा है? सो बोन क्या है? एक ऐसा टिश्यू है जो कैसा है? स्ट्रांग है, नॉन फ्लेक्सिबल है. अगर हमने देखा कि बाकी जो मसल्स है, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह, अगर हम कार्टिलेज की बात करें, दिस इज फ्लेक्सिबल, अ बिट ऑफ फ्लेक्सिबल यहाँ पे है. अगर नोज को हाथ लगा के देखो, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. सो ये कैसा है? नॉन फ्लेक्सिबल है. गेटिंग द पॉइंट? नॉन फ्लेक्सिबल मतलब वो ऐसा मुड़ेगा नहीं. गेटिंग? ओके, सो स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है. ओके, इसके एडवांटेजेस क्या है? मीन्स व्हाट इज द एप्लीकेशन या फिर बेनिफिट्स क्या है? सो एडवांटेजेस और बेनिफिट्स. एडवांटेजेस क्या है बोन्स के एडवांटेजेस हमारे पास है. अभी हमने क्या देखा? बोन अगर स्ट्रांग है, नॉन फ्लेक्सिबल है, राइट? अगर ये इसका डिस्क्रिप्शन ऐसा है, या फिर ये पर्टिकुलरली बोन अगर स्ट्रांग है, नॉन फ्लेक्सिबल है, तो इसका हमें फायदा क्या है? ये क्या करता है? कैन टेक वेट.
अगर हम मोटे हो रहे, पतले हो रहे, राइट, या फिर जैसे भी हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, या फिर आप सर के ऊपर कुछ लेके जा रहे हो या फिर कंधे के ऊपर कुछ लेके जा रहे हो, ये सारा वेट लेके जाने का कौन काम करता है? फिर बेसिक सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? तो हमारे जो बोन्स है वो प्रोवाइड करते हैं, राइट। वेट, ओके, दिस पॉइंट हैपेंस एंड देन सपोर्ट बॉडी पोस्चर। एग्जाम्पल, मुझे बैठना है तो किसे बैठना पड़ेगा? बोन्स को बैठना पड़ेगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं स्ट्रेट ऐसे एकदम स्ट्रेट खड़ी रहूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा बैकबोन स्ट्रेट करना पड़ेगा, दैट इज अ बोन, राइट। तो मेरा पोस्चर क्या होगा, पर्टिकुलरली मेरा पोजीशन क्या होगा, मेरा पोस्चर क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि मेरे बोन्स किस वे में एंगल्ड है, राइट। सो देयरफॉर वी आर सेइंग दैट क्या है कि बोन इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड बॉडी पोस्चर। ओके, सो हमने ये सब देखा, डिस्क्रिप्शन देखा एंड एडवांटेजेस देखे। द वन मोर पॉइंट जिसमें बोन के अंदर आता है, दैट इज, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करती हूँ, दैट इज बोन इज एम्बेडेड। अगर हम देखें, बोन इज, एक स्टेटमेंट हमें गिवन है, ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ बोन सेल्स। अगर मैं इसको रफ करूँ तो दैट आई वुड राइट दैट स्टेटमेंट हियर एंड एक्सप्लेन यू मच बेटर, ओके। सो यू कुड जस्ट राइट द नोट्स विथ मी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, वन मोर स्टेटमेंट, दैट इज, एक स्टेटमेंट गिवन है एनसीईआरटी में, that states that bone cells are embedded in hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compound. I'll explain you, okay. Bone cells are embedded, समझना है स्टेटमेंट को, because it is this kind of confusing statement, okay, in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. So अगर हम देखें बोन सेल्स, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, सेल्स लिख दिया है, ओके। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बोन सेल्स, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? बोन सेल्स कौन से होते हैं? सो हमारे बोन सेल्स होते हैं ऑस्टियोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं? जैसे कार्डियक सेल्स होते हैं, राइट। कार्डियक सेल्स मतलब किसके सेल्स? हार्ट के सेल्स। तो सिमिलरली बोन्स किससे बने हैं? तो ऑस्टियोसाइट्स से बने हैं। तो यहाँ पे बात है, जो बोन सेल्स चल रही है तो मतलब ऑस्टियोसाइट्स की बात हो रही है, ओके। सो ये कहाँ पर एम्बेडेड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेडेड? एम्बेडेड मतलब कि वो धसा हुआ है उसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल, ये हमारे टीथ है, ये क्या है हमारे, ऐसे कुछ होते हैं हमारे टीथ्स, ये क्या है हमारे गम्स, और ये क्या है हमारे टीथ्स। तो टीथ्स क्या है उसके अंदर? ऐसे डूबे हुए हैं, ऐसे धसे हुए हैं, राइट। सो दैट इज सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि दैट टीथ्स आर एम्बेडेड इनटू द गम्स। तो सिमिलरली ये जो बोन सेल्स है, फिर ऑस्टियोसाइट्स है, ये किस में एम्बेडेड होते हैं? हार्ड मैट्रिक्स, जो किससे कंपोज्ड है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। मानो कि जैसे क्या है कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, मतलब एक ऐसा ये किससे बना है? ऐसे कोई स्ट्रिंग है, ओके, ऐसा कोई मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो किससे बना है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बना है, ओके। किससे बना है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बना है। और इसके अंदर जैसे ये टीथ्स गम्स के अंदर एम्बेडेड थे, सिमिलरली ये जो ऑस्टियोसाइट्स है ये ऐसे इसके अंदर एम्बेडेड है, ऐसे। गेटिंग द पॉइंट? ऐसे कुछ ये क्या है? एम्बेडेड है। यहाँ पे भी होंगे, राइट, बट मैं ऐसा क्रॉस सेक्शनल दिखाऊँ तो आपको ये वाले सेल्स ऊपर के ऐसे कुछ दिखाई देंगे, यानी ये पूरे बोन में क्या है? ये हमारे ऑस्टियोसाइट्स है। ये क्या है? हमारे ऑस्टियोसाइट्स, मैंने लिख दिया है इधर, ओके। सो ये क्या है? हमारे ऑस्टियोसाइट्स है जो, ओके। तो ये किसके अंदर एम्बेडेड है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसीलिए हम बोलते हैं कि बोन्स को क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए, बिकॉज उसका जो मतलब पर्टिकुलरली ये जो सारा है, राइट, ये किससे बना है? कैल्शियम से बना है एंड फॉस्फोरस से बना है। गेटिंग द पॉइंट? ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉस्फोरस एंड कैल्शियम कंपाउंड्स? अगर हम बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड? सोचना है सबने, राइट। व्हाट इज द कंपाउंड? मतलब कंपाउंड ये टर्म कब यूज होता है? यहाँ पे कैल्शियम भी तो लिख सकते थे, या फिर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस भी तो इनफ हो सकता था, राइट। उन्होंने कंपाउंड ये टर्म क्यों यूज किया?
ओके, आई टेल यू अ डिफरेंस. ओके, आई एक्सप्लेन यू. मैं ये रफ कर देती हूँ. ओके, ताकि मैं यहाँ पे आपको कंपाउंड एंड वो एक्सप्लेन कर पाऊँ. ओके, सो सबने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, राइट? सबको बेसिक केमिस्ट्री तो पता ही होगा कि एक क्या होता है हमारे पास, एटम्स होते हैं, राइट? एटम्स, एटम्स, राइट? एटम होता है, ये क्या है हमारे एटम्स. एटम से मिलके क्या बनता है, बहुत सारे एटम्स अगर टुगेदर आएंगे, राइट? तो एटम से हमारा बनता है एलिमेंट. एलिमेंट से क्या बनता है हमारे पास, एलिमेंट से क्या बनता है, एलिमेंट से हमारे बनता है कंपाउंड. देखो, atoms, when two or more atoms comes together, that forms an element, and जब more than two or more elements come together, that forms a compound. Example अगर हम इसका ले, right? अगर हमारे पास क्या है, दो atoms है, okay? हमारे पास क्या है, दो atoms है, उसका क्या बनेगा, element, that is hydrogen. या फिर एक एटम है तो वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन. अगर दो एटम्स है तो दैट विल मेक हीलियम. गेटिंग द पॉइंट? तो वो एलिमेंट कौन सा हुआ, हीलियम. हम जितने भी पीरियोडिक टेबल में देखते हैं वो क्या होते हैं, दे ऑल आर एलिमेंट्स. गेटिंग द पॉइंट? वो सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं. ओके, अगर ये एलिमेंट्स, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है. गेटिंग द पॉइंट, है ना? ओके, अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर मैं चाहूँ कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाए, H2O बनाए, मतलब किसने कंबाइन किया, एलिमेंट ने कंबाइन किया टू फॉर्म सम कंपाउंड. तो ये क्या हुआ मेरा, H2O हुआ मेरा कंपाउंड. एंड ये जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट वो क्या हुआ मेरे एलिमेंट्स, राइट? सो ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस क्या है हमारे पास, ये एलिमेंट्स है, राइट? ये जब अदर कंपाउंड या फिर सॉरी ये जब अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेंगे और जो बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड. एग्जाम्पल अगर हम ले कैल्शियम क्या बनाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. एंड फॉस्फोरस क्या बनाएगा, PO3-. तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गए हमारे कंपाउंड. गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि कंपोज है, किससे, कैल्शियम से कंपोज नहीं है, कैल्शियम के कंपाउंड से एंड फॉस्फोरस के कंपाउंड से कंपोज्ड है. पॉइंट समझ में आ रहा है? सो देयरफॉर दे हैड टोल्ड दैट बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स. जो मैट्रिक्स किसका बना है, कैल्शियम कंपाउंड्स का एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स का. पॉइंट समझ में आ रहा है? दिस इज द कंपाउंड, दिस इज द एलिमेंट एंड ऑल. ओके, आई होप कि आपको वो पॉइंट समझ में आ गया होगा. आगे हम बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज लिगामेंट. ओके, अभी हम देखते हैं लिगामेंट की तरफ. इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, साइड में ऐसे समथिंग स्टिकी नोट या फिर साइड में अलग पेन से या फिर कॉलम करके समथिंग ऐसे कुछ तो करके हाईलाइट करके लिख देना, ताकि जब आप पढ़ो तो आपका वो भी रिवाइज हो जाए. कि मतलब सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ना है कि हमें कि बस पढ़ दिया, कुछ तो था एंड लिख दिया, राइट? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोर मीनिंग. ओके, ये पर्टिकुलर वर्ड दिया है तो उसका रीजन क्या है. गेटिंग द पॉइंट? बिकॉज एवरी वर्ड इन योर NCERT या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक हो या फिर कहीं भी लिखा होता है, उसका एक सिग्निफिकेंस होता है. विदाउट सिग्निफिकेंस टेक्स्ट बुक में कोई चीज़ नहीं आती. ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, अगर तीसरे की हम बात करें, फर्स्ट हो गया हमारा ब्लड, दैट इज इन प्रीवियस लेक्चर. सेकेंडली अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमने क्या देखा है, बोन देखा. एंड अभी हम देख रहे हैं लिगामेंट. लिगामेंट, ओके, तो लिगामेंट. सो अगर हम देखें लिगामेंट कैसा होता है, ओके, अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें, डिस्क्रिप्शन अगर हम इसका देखें तो लिगामेंट को हम इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इलास्टिक, ऑल्सो कॉल्ड एज इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू. ओके, सिंपल है, नाम को समझो, सब समझ में आ जाता है. इलास्टिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक? वी कैन से इलास्टिक. इलास्टिक मीन्स रबर बैंड, राइट? रबर बैंड को हम ऐसे लेते हैं तो हम देखते हैं ऐसे ऐसे स्ट्रेच होता है. गेटिंग द पॉइंट? उसी को हम क्या बोलते हैं, ये इलास्टिक है, इसीलिए स्ट्रेच हो रहा है. मतलब क्या, हम बोल सकते हैं दैट इज स्ट्रेचेबल. स्ट्रेचेबल, राइट? उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक. एंड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला, बिकॉज वो कनेक्ट कर रहा है. बिकॉज कोई भी दो चीज़ों को हम देखते हैं, वो दो चीज़ें कौन सी है, जिसे लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है. ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं, लिगामेंट किससे कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला, बिकॉज ये कनेक्ट कर रहा है बोन टू बोन.
किसे कनेक्ट कर रहा है? कनेक्ट्स बोन टू बोन। अगर ये एक मेरे पास पर्टिकुलरली मेरा बोन है, ओके, एंड ये अगर मेरे पास मेरा पर्टिकुलरली एक दूसरा बोन है, ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट यहाँ पे, राइट, ये हैंड का, ये मेरा एल्बो बोन है, ये मेरा शोल्डर का बोन है। तो ये इसे, अगर इसे मुझे घुमाना है या फिर ऊपर करना है, राइट, ये तो स्टेबल रहेगा यहाँ पे, ये नहीं हिलने वाला। मूवमेंट किसका होगा? ये सेकंड बोन का होगा। तो यहाँ पे जो बीच में प्रेजेंट होगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा मेरा? ये होगा मेरा इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, या फिर मैं इसको क्या बोलूं? इसको मैं बोलूं लिगामेंट, राइट। तो ये मेरा बीच में क्या होगा? ये मेरा होगा लिगामेंट। तो कोई भी दो बोन हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, ओके। आगे हम देखें अगर, तो ये कैसा है? ये इलास्टिक है। फर्स्ट पॉइंट दैट इज हैव, दे आर इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक इन नेचर, ओके। सेकेंड पॉइंट, हैव कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। अभी स्ट्रेंथ किसके लिए चाहिए? अगर आपको कुछ चीजें उठानी है, ओके, और अगर यहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ पकड़ना है, या फिर कुछ ऐसा यहाँ पे भारी सा रखा है एंड आपको ऐसे पकड़ के लेके जाना है, ओके, तो क्या हमारे बोन्स या फिर हमारा जो यहाँ का जो जॉइंट है वो तुरंत टूट जाता है? नहीं, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेचेबल है वो, राइट। हम ऐसा ऊपर हाथ करके ऐसा पकड़ सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, राइट। सो दैट हैव अ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। उसके अंदर क्या है? मतलब हम जितना हमें चाहिए हम उतना स्ट्रेंथ वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एक लिमिट है, बट या हम उसको बेयर करना है, फिर कोई भी हैवी सामान आप लेके जा रहे हो तो उसको उठाने का कंसिडरेबल स्ट्रेंथ उसके पास अवेलेबल है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इलास्टिक इन नेचर। ये कैसा है? हमने देख लिया ये पॉइंट कि इलास्टिक इन नेचर है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज दे हैव very little matrix, very little matrix. What is the meaning of matrix? Substance, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? इंटरसेलुलर सब्सटेंस वुड बी द बेस्ट वर्ड फॉर दिस। इंटरसेलुलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स? तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस मतलब इसके जो दो सेल्स होंगे, किसके? लिगामेंट के जो दो सेल्स होंगे, इनके बीच में क्या होगा? बहुत कम, मतलब आप सीधा ऐसे बोल सकते हो दिस इज माई लिगामेंट, और इसके सेल्स के बीच में क्या है? बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस या फिर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स वहाँ पे प्रेजेंट है। गेटिंग द पॉइंट? बहुत कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, जैसे ब्लड के अंदर ज़्यादा है, या फिर हम कोई और टिश्यू ले लें तो वहाँ पे क्या होगा कि ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है या फिर इंटरसेलुलर सब्सटेंस जहाँ पे प्रेजेंट है वो कैसा है? यहाँ पे कम है, बट उसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये क्या है मेरा? इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस या फिर सब्सटेंस मीन्स वहाँ पे बहुत सारे हम बोल सकते हैं लुब्रिकेशन के लिए केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं वगैरह वगैरह, राइट। या फिर दो सेल्स के बीच में जो प्लाज्मा निकल के आता है वो वहाँ पे क्या होता है? बहुत कम होता है। बिकॉज यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए। अगर यहाँ पे फ्लूइडी नेचर होगा तो क्या वो स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं। मीन्स यहाँ पे क्या है? सेमी सॉलिड है, कि फ्लूइड भी नहीं है बट सॉलिड भी नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? से वही होता है ना, लाइक इलास्टिक मतलब क्या? कि वो सॉलिड भी नहीं है, एकदम टफ रिजिड सॉलिड नहीं है, बट वो लिक्विड भी नहीं है। वो कहाँ पे आता है? सेमी सॉलिड और रिजिड के बीच में आता है। सेमी सॉलिड यहाँ पे है, रिजिड यहाँ पर है, तो वो क्या आता है? इन दोनों के बीच में आता है। सो दैट इज कि यहाँ पे क्या है? सेमी सॉलिड अगर यहाँ पे है, ओके। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ओके। अगर मैं नेक्स्ट देखूँ, ओके, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन हमने देख लिया कि उसका फंक्शन क्या है। ये कनेक्ट करता है बोन टू बोन, राइट। कनेक्ट्स बोन टू बोन, कनेक्ट्स बोन टू बोन, ओके। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखना है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये हमने देखा, दैट इज शोल्डर बोन, या फिर सेकंड नी बोन, या फिर थर्ड व्रिस्ट बोन। ये यहाँ पे व्रिस्ट बोन हमेशा फ्लेक्सिबली इसको मूव कर सकते हैं, मतलब फ्लेक्सिबली आप जहाँ कहीं भी मूवमेंट कर पा रहे हो, जैसे वेस्ट की मूवमेंट आप कर पा रहे हो, नेक मूवमेंट आप कर पा रहे हो, तो यहाँ पे ये सारे कैसे? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लिगामेंट्स प्रेजेंट है इलास्टिक मूवमेंट के लिए। ताकि इसका क्यों हमें ये चाहिए? बिकॉज यहाँ पे क्या होगा? मूवमेंट, लोकोमोशन, मूवमेंट
या फिर फ्लेक्सिबल लोकोमोशन, फ्लेक्सिबल लोकोमोशन हो सके इसीलिए लोकोमोशन। गेटिंग द पॉइंट। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, लिगामेंट चाहिए। तो लिगामेंट में इतने सारे पॉइंट्स आते हैं, दैट इज इलास्टिक। ये कैसा होता है, इलास्टिक in नेचर होता है, दे हैव कंसिडरेबल, एक अच्छी अमाउंट ऑफ उसमें क्या प्रेजेंट है, स्ट्रेंथ प्रेजेंट है, ताकि वो फ्लेक्सिबल मूवमेंट कर सके एंड कोई भी भारी सामान वगैरह उठा के लेके जा सके। ओके, दे हैव वेरी लिटिल मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स मतलब क्या, कि ऐसा कोई इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो किसमें हेल्प, मतलब वहाँ पे क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, राइट। इसके वजह से इसका फंक्शन क्या है, कनेक्ट्स बोन टू बोन। एग्जाम्पल हमने ये 3 देखे, राइट। ये यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज हमें क्या करना है, फ्लेक्सिबल मूवमेंट है, फिर लोकोमोशन वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिगामेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, आपको तुरंत पॉज करना है, ओके। एंड एनसीईआरटी के, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सो जस्ट गो देयर एंड ओपन open the NCERT and read the next paragraph that belongs to ligament. ओके, अगर हम देखें टेंडन्स, नेक्स्ट पॉइंट कि टेंडन्स क्या है, जस्ट अ मिनट। सो एनसीईआरटी ओपन, मतलब मेरे साथ साथ रीड करते चलोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज टेंडन्स। टेंडन्स हमें जनरली बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, आप बोल सकते हो। ओके, सो 4th पॉइंट दैट इज टेंडन्स। ओके, सो इसको हम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो ये फाइब्रस, व्हाट इज द मीनिंग, मैंने ये पहले भी बताया था। फाइब्रस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइब्रस? फाइब्रस मीन्स फाइबर, राइट। किससे बना है, फाइबर के जैसे। हम क्या बोल सकते हैं, फाइबर लाइक मतलब ये कैसा होगा, ये होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग, राइट। ऐसे रिजिड, काइंड ऑफ रिजिड नहीं बोल सकते, बट काइंड ऑफ रिजिड होगा, बिकॉज फाइबर लाइक है। ओके, तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। हम देखते हैं कि व्हाट इज टेंडन्स, ये फाइब्रस होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला, बिकॉज ये क्या कनेक्ट करेगा, कनेक्ट्स बोन टू मसल्स। ओके, ये कैसा होगा, कनेक्ट्स, ये क्या करेगा, बोन टू मसल कनेक्ट करेगा। हमारे बॉडी में बहुत सारे मतलब टेंडेंस प्रेजेंट होते हैं, पर हमने जितने ये किए हैं, एक्सप्लोर किए हैं, उसके हिसाब से अगर आपके सिलेबस में देखें तो एग्जाम्पल आपको सिर्फ एक ही गिवन है, दैट इज फीट मसल। ओके, देखते हैं हम उसे। कनेक्ट, ये किसे कनेक्ट करेगा, मसल को एंड बोन को कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज, इसकी क्या है हमारे पास, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर बॉडी में कहीं भी आप क्या पा रहे हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पार्ट में सिर्फ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। एग्जाम्पल अगर मैं देखो, मेरा एल्बो है, राइट, यहाँ पे मैं आगे लेके जा पा रही हूँ, बट क्या वही सिमिलरली मैं पीछे बेंड कर पा रही हूँ, नहीं। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है, मतलब वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, टेंडन प्रेजेंट है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मूवमेंट को। सो इट इज़ यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि मैं आगे बोन को लेके जा पा रही हूँ, बट पीछे नहीं लेके जा पा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्या है, टेंडन प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें एग्जाम्पल फीट, राइट, फीट, अगर हम एंकल को ऐसा करके, ओके, तो एंकल आपका आगे होगा, मीन्स आप यहाँ पे मूवमेंट कर पाओगे, बट क्या उसको आप पीछे लेके जा पाओगे, नहीं। हम ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, ओके, बट इसको आगे ऐसे, यहाँ से आगे नहीं लेके जा सकते, फिर यहाँ से पीछे भी नहीं लेके जा सकते। गेटिंग द पॉइंट। तो ये हम नहीं लेके जा सकते, ये हम लेके जा पा रहे हैं, मीन्स क्या कि मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोशन है, बट वो कैसा है, रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे टेंडेंस प्रेजेंट है। हम दोनों में एग्जाम्पल लिखेंगे। ओके, सो इसका फंक्शन क्या है, हमने देखा फंक्शन है, ये हमारा क्या है, फंक्शन है। ये क्या कनेक्ट कर रहा है, एग्जाम्पल देखिए हम इसके, तो हमने देखा एल्बो बोन, एक मिनट, बोन एन एल्बो। एंड अगर सेकंड पॉइंट हम देखें, राइट, सो हम क्या बोल सकते हैं, बोन इन फीट, या फिर बोन ऑफ एल्बो। ओके, sounds better. Okay, bone of elbow and bone of feet.
तो यहाँ पे ये जो बोन्स है ये कैसे है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड सॉरी लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। यहाँ पे मूवमेंट हो रही है बट कैसी है, लिमिटेड है, एक अमाउंट तक ही हम क्या कर सकते हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज द पॉइंट। ये हमने स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रॉन्ग या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, ये स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ। ओके इसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, एकदम ज़्यादा होगी, हाई स्ट्रेंथ है। बिकॉज अगर हम बात करें बोन ऑफ फीट के बोन्स है वो पूरा बॉडी का वजन उठा रहे हैं, राइट, मतलब उसे खुद क्या होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो वो स्ट्रांग है उतना। तो देयरफॉर वी कैन से कि टेंडन्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, दे आर फाइबर लाइक, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, राइट। एंड एग्जाम्पल इसके क्या है, बोन ऑफ एल्बो एंड बोन ऑफ फीट, ये क्या कनेक्ट कर रहे हैं मसल एंड बोन को। ओके सो दिस वॉज द एंटायर पॉइंट ऑफ टेंडेंस। अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कार्टिलेज। ओके मैं इसको रफ करती हूँ एंड देन हम प्योरली न्यू पॉइंट स्टार्ट करते हैं, दैट इज कार्टिलेज। ओके सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ओके फिफ्थ पॉइंट दैट इज कार्टिलेज। ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टिलेज। तो अगर हम देखें व्हाट इज कार्टिलेज तो ये कैसे दिखता है, या फिर एक ठीक है यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। ओके अगर आपको फंक्शन समझ में आ गया तो हम डिस्क्रिप्शन बाद में भी लिख सकते हैं। सो फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन, या ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है हम वो देखते हैं सबसे पहले। तो कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, जैसे हमने कल भी देखा था, राइट, कल के लेक्चर में मैंने जब इंट्रो दिया था आई टोल्ड यू दैट किसका फंक्शन क्या है, स्मूदन्स bone surface at joints। ये क्या करता है, ये स्मूदन करता है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली दो बोन्स है, राइट, ये जो दो बोन्स है, एक मिनट आई विल ड्रॉ दैट बोन्स। आई नो आई एम वेरी हॉरिबल एट ड्रॉइंग बट फाइन, समझ लो। ओके सो मानो ये क्या है मेरा बोन नंबर 1 एंड दिस इज माई बोन नंबर 2। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा जॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, राइट। सिमिलरली तो यहाँ पे प्रेजेंट क्या होगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मेरा प्रेजेंट होगा मेरा कार्टिलेज, राइट। यहाँ पे प्रेजेंट क्या होगा, कार्टिलेज, ताकि ये यहाँ पे क्या प्रोवाइड हो सके, यहाँ पे प्रोवाइड हो सके एक स्मूथ सरफेस। गेटिंग द पॉइंट। ऐसे नहीं कि यहाँ पे फिर मतलब ऐसा है सीधा मीन्स ऐसा हो गया। अगर मानो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये मेरा बोन है, ये दूसरा बोन है, ओके, और मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे है, मतलब हम कितने उबड़ खाबड़ लगते, बट हमें कैसे फील होता है कि ऐसे फील होता है कि हमारा नी बोन कैसा है, एकदम ऐसा है, स्मूथ है। गेटिंग द पॉइंट। तो वो स्मूथनिंग किसने प्रोवाइड की, तो वो प्रोवाइड की हमारे कार्टिलेज ने। एग्जाम्पल मेरा नोज है, राइट, हमारे नोज में ऐसे बोन्स होते हैं, ऐसे, I'll draw it. Okay, this is somewhat ऐसे and this is mouth का part and then ऐसे, okay, somewhat like this। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट है, ओके, देन उसके बाद ऐसा कोई बोन प्रेजेंट है, देन ऐसा बोन प्रेजेंट है, राइट। बट क्या हमें ऐसे डायरेक्टली बोन फील होता है यहाँ पे हाथ लगाने के पास, नहीं, हमें यहाँ पे कभी बोन फील नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हाई अमाउंट ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये क्या है हमारे पास, कार्टिलेज, राइट। कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट है, बोन में, नोज के यहाँ पे जॉइंट जो है वहाँ पे प्रेजेंट है। अब मानो अगर इमेजिन करो, मैंने ये कल भी बताया था दैट हमें क्या होता है कभी कभी कि ऐसे गलती से लग जाता है, फिर कोई मार देता है नाक के ऊपर सब बुक्का, राइट। सो हमें वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, फिर भी इतना दर्द होता है, मतलब ऐसे डायरेक्टली आंखों से पानी निकलता है हम लोगों के। मानो वहाँ पे अगर कार्टिलेज है ही नहीं, निपट जाएंगे अपन लोग, राइट। सो कार्टिलेज बिहेव्स एज वेरी प्रोटेक्टिव लेयर एंड ऑल्सो सपोर्टिंग लेयर, किसके ऊपर, मतलब किसके लिए, तो बोन्स या फिर जॉइंट्स के ऊपर। ओके सो ये क्या पॉइंट प्रूव करता है, दैट इज स्मूदन द बोन सरफेस। ओके नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल अगर इसका हम देखिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल मैंने दिया नोज में, राइट, ईयर, ट्रकिया,
trachea, and larynx. Larynx, Lyr, ओके YNX, ओके फाइन, सॉरी, लैरिंग्स, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स, ट्रकिया, ये सारे कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे लैरिंग्स, ट्रकिया, राइट। ये साउंड बॉक्स वगैरह जहाँ से हम आवाज निकलती है वो किससे बना है, साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स इज मेड अप ऑफ, साउंड बॉक्स किससे बना है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, राइट। ये किससे बना है, साउंड बॉक्स, या फिर मतलब आवाज जहाँ से निकल रही है यहाँ पे होता है, राइट। सो वो किससे बना है, कार्टिलेज, तो यही पे ट्रकिया, लैरिंग्स, उसकी बात हो रही है, ओके ओके। सो ये पॉइंट किससे है, इसके। ईयर्स, ये जो ईयर्स है ये स्मूथ है, राइट, मसल, बट ऐसा स्किन भी नहीं है, गेटिंग द पॉइंट। ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगता है ये वाला और ये वाला नेचर में, बिकॉज ये किससे बना है, दोनों नोज का अपर पार्ट एंड ईयर, ये बना है हमारे कार्टिलेज से, ओके। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया। अगर हम इसका देखें, ओके, कार्टिलेज के सेल्स कैसे होते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें, देखो अभी आपको पता चल गया कि इसका फंक्शन क्या है, तो इमेजिन करना, ओके। सो इसका डिस्क्रिप्शन कैसा होता है, डिस्क्रिप्शन फर्स्ट पॉइंट, ये कैसे होता है, ओके, आई राइट स्टेटमेंट, उसको मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। दे आर सॉलिड मैट्रिक्स composed of protein and sugar। किससे बना है ये बना है प्रोटीन से एंड शुगर से, ओके। मतलब क्या, कार्टिलेज किससे बना है, बेसिक प्रोटीन एंड शुगर जब कंबाइन होंगे तो उससे क्या बनेगा, हमारा कार्टिलेज बनेगा। एंड ये कैसा है, सॉलिड मैट्रिक्स है, सॉलिड सब्सटेंस है। मैट्रिक्स मतलब क्या, मैट्रिक्स हमें सिर्फ याद रखना है सब्सटेंस, ओके। सो सॉलिड सब्सटेंस से बना है, जो सब्सटेंस किससे बना है, प्रोटीन से और शुगर से, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ये कैसा होता है, हमने देखा यहाँ पे कि दिस इज वाइडली, दे आर वाइडली स्पेस्ड सेल्स। हमें कंपैरिजन करना है, ओके। देखो अगर मैं बात करूं मेरी किसकी, बोन्स की, ओके, एंड कार्टिलेज की, मेरे बोन्स के सेल्स ऐसे प्रेजेंट है, एकदम चिपक के ऐसे, राइट। तब जाके क्या होता है, पूरा हैवी बोन बनता है, गेटिंग द पॉइंट। देयरफॉर ये कैसा है, रिजिड है, रिजिड इन नेचर। बट अगर मैं कार्टिलेज सेल्स की बात करूं तो ये कैसे होंगे, ऐसे प्रेजेंट होंगे, ऐसे, राइट। तो ये कैसे प्रेजेंट है, कार्टिलेज मतलब ऐसे प्रेजेंट है, मतलब ये कैसे है, वाइडली स्पेस है, इसीलिए वो कैसे है, फ्लेक्सिबल। देयरफॉर ये फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आती है, देयरफॉर वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। जैसे आप कान को ऐसे ऐसे कर सकते हो ना, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं कि टूट गया चिप्स के जैसे, नहीं, राइट। ये कैसा है, फ्लेक्सिबल है, बिकॉज उसके सेल्स कैसे है, डिस्टेंसली वाइडली स्पेस्ड है, इसीलिए कैसे है इसीलिए क्या है, फ्लेक्सिबल इन नेचर है, ओके। सो ये पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट हो गया, ओके। वी हैव कवर्ड लाइक ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू कार्टिलेज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बहुत सारे पॉइंट्स है बताने के लिए, बट फिर वो ऐसा हो जाएगा कि अवे फ्रॉम एनसीईआरटी हो जाएगा एंड वो आपके काम का है नहीं। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। कार्टिलेज क्या फंक्शन है कार्टिलेज का, ये स्मूदन करता है बोन सरफेस एंड जॉइंट्स को, ओके। इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नोज में प्रेजेंट है, ईयर में, ट्रकिया में। सॉलिड मैट्रिक्स है वो किससे कंपोज्ड है, प्रोटीन से, शुगर से कंपोज्ड है, ओके। एंड ये सेल्स कैसे है, वाइडली स्पेस्ड है, कंपैरिजन करके चलना है, ऐसे नहीं कि मतलब वाइडली स्पेस मतलब एक आसमान में एक जमीन में, ऐसा नहीं बोल सकते, ओके। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एक, ओके, ये जो ट्रकिया एंड लैरिंग्स, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, साउंड बॉक्स की। ये जो आवाज निकल रही है, हम बोल पा रहे हैं, ये कहाँ से होता, ये सब साउंड या फिर वॉइस कहाँ से निकलता है, साउंड बॉक्स है। और वो साउंड बॉक्स किससे बना है, मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ओके। सो दिस वाज ऑल द पॉइंट अबाउट कार्टिलेज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ओके, एंड देन एडिपोज। तो ये हमारे हो जाएंगे ऑल 7 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ओके। जस्ट अ मिनट, okay, so 6 number, that is areolar connective tissue,
ओके, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू अगर हम बात करें, ओके ओके, सो अगर हम बात करें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो एरियोलर मीन्स क्या होता है? एयर। ओके, या फिर ये किससे रिलेटेड है? बायोन्सी। ठीक है, एयर रिलेटेड, आप इतना याद रखो। तो ये किससे रिलेटेड है? एयर। एयर ये जो टर्म आया है, ओके, जब रिसर्च वगैरह चल रहा था, तो एरियोलर मीन्स क्या होता है कि एयर, कुछ तो एयर के रिलेटेड है। अभी यहाँ पे एयर कहाँ से आया? राइट, आई विल एक्सप्लेन यू। देखो, एयर मतलब क्या कि ऐसे हल्का हल्का सा कुछ तो एक लेयर है, राइट। सो वहां से वो इंस्पायर्ड है टर्म। अगर हम देखें तो देखो इसका फंक्शन क्या है, हम फंक्शन समझते हैं पहले, ताकि आपको मतलब पता चले कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हम डिस्क्रिप्शन वगैरह बाद में देख सकते हैं। फंक्शन क्या है? ये प्रेजेंट कहाँ पर है? प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल। कहाँ पे प्रेजेंट है? स्किन एंड मसल के बीच में। मानो, ओके, हमें पता है हमारे बॉडी में बहुत सारे लेयर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर हम ये देखें, मेरी ये क्या है? स्किन है। ये मेरी क्या है? स्किन है। ओके, स्किन के नीचे क्या होता है? हमारे मसल्स होते हैं। तो ये जो लेयर मैंने बनाई है, रुको, आई विल जस्ट टेल यू। ओके, ऐसे नहीं बनाते, इसे थोड़ा सा अलग बनाते हैं। ओके, अगर ये क्या है मेरी? ये मेरे बन गए मसल्स। ओके, ये क्या है मेरी? कौन सी लेयर है? मसल्स की लेयर है। और इसके नीचे मुझे पता है क्या है? मेरे बोन्स है। ये क्या हुआ? मेरे बोन्स। वो कैसे होंगे? बहुत ज़्यादा रिजिड होंगे। ओके ओके, ये मेरे बोन्स। ओके, जब हम बात करें किसकी? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। अभी एरियोलर क्यों बनाया? बिकॉज ये जस्ट कनेक्ट कर रहा है किसे? स्किन को और मसल को। गेटिंग द पॉइंट? ये मेरी इपिथेलियम लेयर है। स्किन मतलब इपिथेलियम आती है, राइट। और ये मेरी मस्कुलर, ठीक है, ये बाद में देखते हैं, मस्कुलर टिश्यू वगैरह। ठीक है, ये क्या है मेरी? ये है मेरी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इज टू कनेक्ट स्किन एंड मसल। मतलब ये जो मसल के सेल्स हैं और स्किन के सेल्स हैं, ये दो डिफरेंट लेयर है, बट इनके बीच में सीमेंटिंग का काम कौन कर रहा है? फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे? सीमेंटिंग, मतलब चिपकाने का काम कौन कर रहा है? इन दोनों को कनेक्ट करके रखने का काम कौन कर रहा है? तो हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो ये जो दो लेयर्स मैंने बनाई है, ये किसकी है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की है। ओके, इसको और डिटेल में देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है अराउंड ब्लड वेसल्स। अराउंड किसके? ब्लड वेसल्स के अराउंड। मैं बताती हूँ ब्लड वेसल्स के अराउंड कैसे। ओके, सेकंड, इन बोन मैरो। ओके, देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकंड एग्जाम्पल हम दोनों भी समझेंगे। ओके, बट उससे पहले अगर हम देखें, ओके, इसका हम और एक पॉइंट देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। ओके, इसका और एक फंक्शन है, ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड हम फंक्शन अगर हम देखें, फिल, ओके, ये बाद में देखते हैं, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। अराउंड द ब्लड वेसल्स, ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है अराउंड द ब्लड वेसल्स। तो समझो बात को, ये हमारी क्या है? मानो ये मेरी ब्लड वेसल है। ओके, हमें क्या पता है कि हमारी स्किन होती है, राइट। ये हमारी क्या है? ये हमारी स्किन है। ओके, और ये मैंने क्या बनाई है? ये मैंने बनाई है हमारी ब्लड वेसल। और मुझे क्या पता है कि नीचे भी ये यहाँ पे क्या है? स्किन है।
और स्किन के नीचे क्या प्रेजेंट है? स्किन के नीचे मेरे प्रेजेंट है मसल्स। तो ये जो मैंने बनाया ये क्या है मेरे? दिस इज माय मसल्स। ओके, पर्टिकुलरली देखो, फिर यहाँ पे हमारा बोन होगा, ये क्या है हमारा? बोन। फिर सिमिलर वे में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? जस्ट अ मिनट, आई विल ड्रॉ इट थोड़ा सा ठीक से। ओके, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरी खुद से, बट यस आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये मेरी ब्लड वेसल हो गई, ये मेरी मसल हो गई। ओके, बोन फिर रिपीट होगा ना, ब्लड वेसल, फिर यहाँ पे क्या होगा मेरा? मसल होगा। ये क्या है? मेरी मसल है। फिर से मेरी ब्लड वेसल आएगी, ये क्या है? मेरी ब्लड वेसल। ओके, अगेन ये क्या होगा उसके ऊपर? मेरी स्किन। मानो ये हाथ है, राइट? सिमिलरली ये क्या है? स्किन। देखो कंपेयर करो, स्किन, स्किन के अंदर क्या होगा? मसल्स होंगी। ये क्या है? हमारी मसल्स, राइट? उसके अंदर मसल्स को अगर साइड में किया तो क्या निकलेंगे? ब्लड वेसल निकलेगा। ब्लड वेसल को अगर साइड में किया तो अंदर का बोन निकलेगा। ओके, ये हमारा बोन हो गया। बोन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? मसल की लेयर प्रेजेंट होगी, राइट? जब मसल खत्म हो जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा? मसल, देन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा? मसल प्रेजेंट होगा। एक सेकेंड, ये क्या है मेरा? अगेन मसल प्रेजेंट होगा, एंड देन उसके बाद हो गया मेरी स्किन। तो क्या हो गया? मसल। ओके, ये भी क्या है मेरा? मसल। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ओके, बट अगर मैं सिर्फ एक ही पार्ट लूँ, अगर मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूँ, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ओके। ये हमारा कैसा हो गया पूरा? ये मैंने पूरा हाथ का बता दिया, ये पूरा मेरा ऐसे कि यहाँ पे स्किन है, बीच फिर मसल है, फिर ब्लड वेसल है, फिर यहाँ पे फिर से मसल है इन दोनों के बीच में, देन बोन प्रेजेंट है, वगैरह वगैरह सब। अभी देखो, अगर मैं ठीक से इसको बनाऊं, ओके, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। ये हमारी क्या है? ये ब्लड वेसल। सिंप्लीफाई, सिंपल रखते हैं। ये हमारी क्या है? ब्लड वेसल। ओके, इसके ऊपर क्या है हमारे पास? इसके ऊपर है हमारे पास मसल, राइट? उसके नीचे भी क्या है हमारे पास? मसल प्रेजेंट है। ब्लड वेसल, मसल, मसल। अभी देखो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या था? इट इज प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल, स्किन एंड मसल्स। तो देखो स्किन एंड मसल, और यहाँ पे क्या है? अराउंड द ब्लड वेसल। तो ये क्या करेगा? इट गोज समथिंग लाइक, देखो ये मेरी स्किन है, ओके, एंड मसल। ओके, यहाँ तक लेते हैं हम लोग, ठीक है, मसल को रहने देते हैं। देखो इट विल गो समथिंग लाइक दिस। अगर मैं बात करूं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या है कि ये हमने जो बनाया स्पाइरल में, ये क्या है हमारा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? बाइंडिंग करता है। ओके, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इसको हटाती हूँ। देखो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूँ, ये मेरा क्या है? ये मेरी ब्लड वेसल, ओके, ये मेरा क्या है? मसल, ओके, ये मेरी क्या है? स्किन। तो सिंपल, ओके, सिंपल इसको रखते हैं। ये क्या करेगा? ऐसे इन तीनों को क्या करके रखेगा? ऐसे कंबाइन करके रखेगा, ऐसे बांध के रखेगा, राइट? ये क्या करेगा? इन तीनों को बांध के रखेगा ताकि ये अटैच रहे एक दूसरे से। गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो ब्लड वेसल, अगर कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो भी रहा है कि हार्ट का अगर पंपिंग रेट अगर
ज़्यादा हो गया एंड ब्लड वेसल रप्चर ना हो, राइट, इसलिए ये क्या करके रखता है, एक एक्स्ट्रा प्रोवाइडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है, जैसे पकड़ के रखता है तीनों को, ताकि लेयर्स जो है ओके ये से मिसमैच ना हो जाए पूरे बॉडी में। तो यहाँ पे क्या ये क्या करता है, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन स्किन एंड मसल। तो देखो ये मेरी स्किन की लेयर है, ये मसल की लेयर है, एंड अगेन ये ब्लड वेसल को भी क्या करके रखता है, ब्लड वेसल को भी पकड़ के रखता है। ओके अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलूँ दैट इज इन बोन मैरो, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सिमिलरली इन बोन मैरो ये प्रेजेंट होगा। ओके आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। अगर थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्या यहाँ पे, आई एम जस्ट फीलिंग कि मैंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, आई होप नॉट। ओके ठीक है, एक बार मैं फिर से बताती हूँ ये पॉइंट को। देखो आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक मुझे फील हो रहा है कि मैंने कंफ्यूज कुछ ज़्यादा कर दिया। मानो ये हमारे पास क्या है, मसल है, ओके उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, स्किन प्रेजेंट होती है, राइट तो क्या होगा, ये स्किन है, ये मसल है, ओके ओके ये क्या होगा, ऐसे कुछ, सिंपल नथिंग, कुछ ऐसा दिमाग लगाने का काम नहीं है, सिंपल ही कुछ ऐसा प्रेजेंट होगा यहाँ पे। ओके और ये क्या कनेक्ट या ये क्या करेगा, ये करेगा यहाँ पे कनेक्शन का काम, कनेक्ट या फिर बाइंड्स अप जस्ट अ मिनट, ओके बाइंड्स अप मसल एंड स्किन। अगेन नेक्स्ट पॉइंट में एक पॉइंट आता है दैट इज मसल एंड वो तो हो गया, बट अराउंड दी ब्लड वेसल का क्या मतलब ये है, ये हमारी ब्लड वेसल है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, इसका डन है। ओके ये क्या है हमारा ब्लड वेसल। ओके सेकंड पॉइंट ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अराउंड क्या प्रेजेंट है हमारे पास ये प्रेजेंट है हमारी मसल्स। ब्लड वेसल्स के अराउंड क्या प्रेजेंट है हमारे पास, ये हमारे पास प्रेजेंट है हमारी मसल्स। तो यहाँ पे भी सेम होगा कि ये जो लेयर है इधर की, ये कनेक्ट होगी कुछ ऐसे, ओके एंड ये बाइंड करके रखेगी किसे, ये क्या है हमारी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये बाइंड करके रखेगी, इन दोनों को ऐसे पकड़ के रखेगी यहाँ पे, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा समथिंग लाइक दिस, मतलब इट्स फीलिंग लाइक सुई धागा, राइट ऐसे कि वो जो धागा है तो वो क्या है हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो किसको पकड़ के रख रहा है, दो चीज़ों को पकड़ के रख रहा है। अगर मुझे क्या करना है कि दो क्लोथ्स है मेरे पास, ये ऊपर का एक क्लोथ है एंड ये नीचे का एक क्लोथ है, ओके ये क्या है मेरा ऊपर का एक क्लोथ है, नीचे का एक क्लोथ है, तो मैं क्या करूँगी, सुई ऐसे ऐसे डालूंगी यहाँ से, फिर इधर से निकलेगी ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब जिगजैग लाइनिंग फॉर्म होगी। तो वो जो जिगजैग लाइनिंग है, फिर वो जो धागा है, वो क्या है हमारे पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आई होप कि अभी समझ में आ गया होगा, अभी मैंने कंफ्यूज नहीं किया। ओके चलो ये पॉइंट क्लियर हो गया, दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टिव एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके ओके इसके हम फंक्शन देखते हैं, इसके फंक्शंस हमारे पास बाकी है, इसको आप नोट डाउन ठीक से कर लेना। ओके जो डायग्राम आपको अच्छा लगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर फील हो, वो आप अपने हिसाब से बना लो। ओके नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हमारे पास क्या है, फंक्शंस ऑफ एरियोलर कनेक्ट। ओके यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, फाइन चलो, तो ये क्या है हमारे पास फंक्शंस ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है, फिल स्पेस इनसाइड organs. Second, that is support internal organs, and third, help in repair tissue. ये किस में हेल्प करता है, टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। जब भी कोई इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट देने का बात आएगी तब वो सपोर्ट करता है। फिल स्पेस इनसाइड दी ऑर्गन्स, हमें क्या पता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, राइट। अभी हर ऑर्गन में क्या प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट है, कैविटी की लाइनिंग के लिए कौन प्रेजेंट है, एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है। बट अगर कहीं पे हमें कैविटी नहीं चाहिए, ओके बट अगर, तो वो कैविटी कौन फील करेगा, तो वो फील करेगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके जैसे हमें क्या पता है कि हार्ट मसल्स है, हार्ट के मसल्स या फिर, तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा के मसल्स है, ओके जो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके तो वो मसल्स कौन से होंगे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू।
ओके अगर मैं बात करूँ रिपेयर, अगर मुझे कहीं पे रिपेयर करना है या फिर कहीं पे चोट लग गई किसी मसल में, तो वहाँ पे रिपेयर के लिए कौन जाता है? तुरंत से एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके सो दिस वाज द पॉइंट। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड बोन्स, बोन मैरो में प्रेजेंट होगा। ओके तो ये हमारे क्या था? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के रिलेटेड पॉइंट था। ओके आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, दैट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। ओके देन हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू का। ओके 7 पॉइंट, दैट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैं बात करूं एडिपोज, एडिपोज का मीनिंग होता है फैट स्टोरिंग सेल्स। इसका क्या मीनिंग होता है? फैट स्टोरिंग सेल्स, राइट। तो इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन भी वही है, राइट। हमारे पास इसका फंक्शन क्या है? यही इसका फंक्शन है। ओके तो ये क्या करता है? ये फैट स्टोर करता है। तो हमारे बॉडी में जो भी फैट प्रेजेंट होता है, राइट, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है एडिपोज सेल्स के फॉर्म में। तो वो जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? फैट को स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। ओके ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स वगैरह, उसमें क्या स्टोर करते हैं? वो फैट स्टोर करके रखते हैं। अगर इसका हम लोकेशन देखें, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पर्टिकुलरली बॉडी में, तो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बिलो स्किन एंड सेकेंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। मतलब मानो ये मेरा एक ऑर्गन है। ओके एग्जाम्पल अगर हम ले ये मेरे लंग्स है। ओके लंग्स के यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? हमारा ऐसा दिल प्रेजेंट है, राइट। ये मेरा क्या प्रेजेंट है? दिल, जो ऐसा धक धक कर रहा है, राइट। तो ये अभी देखो, लंग्स भी क्या कर रहे हैं? इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, राइट। हार्ट भी क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट? ये भी क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है। ये भी क्या कर रहे हैं? इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं। मतलब कहीं कंटिन्यूस वहाँ पे मूवमेंट चालू है। बट कभी हमें लगता है क्या कि वहाँ पे ऐसा ये हो रहा है, क्या बोलते हैं हम लोग, काइंड ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे प्रेजेंट है? हमें ऐसा फील होता है कि कभी आपकी सांस ले रहे हो और जाके वो लंग्स है जाके धड़क रही है डायरेक्टली हार्ट को? ऐसा हमें कभी फील होता है? नहीं, हमें कभी फील नहीं होता। बिकॉज वहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या प्रोवाइड करते हैं? कुशन प्रोवाइड करती है, कुशन, राइट। मतलब वहाँ पे ऐसा गद्दे जैसा फीलिंग देती है ताकि वो डायरेक्टली आके इसको ना धड़के। गेटिंग द पॉइंट? एंड ओके फ्रिक्शन ये किससे बचाती है? अवॉइड्स फ्रिक्शन, अवॉइड फ्रिक्शन। ये क्या रीजन है इसका? ओके मतलब ये क्या अवॉइड करती है? दो ऑर्गन्स के बीच में फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन होने नहीं देती एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ओके सो दिस इज दी बिटवीन दी इंटरनल ऑर्गन्स, ये दो ऑर्गन्स के बीच में। और बिलो द स्किन मतलब वो जो फैट वगैरह हम होता है, राइट। हम मोटे होते हैं या फिर किसी की स्किन मतलब फैट बहुत ज़्यादा होता है एकदम ऐसे मोटे मोटे से चबी से, तो वो चबी किस वजह से आता है? वो आता है ऐसे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। मतलब आप में अगर आप चबी हो तो आप में क्या है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कुछ ज़्यादा ही है। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट, मतलब स्किन के नीचे नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ओके हाँ जो मैंने एक्सप्लेन किया फैट स्टोरिंग। सो दीज सेल्स आर फिल्ड विथ, स्टेटमेंट है हमारे पास, फिल्ड विथ, किससे फिल होते हैं ये? फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स मीन्स क्या होता है? ये फैट का एक बड़ा सा टुकड़ा है। ये क्या है हमारे पास? ये फैट है। ओके इसको हमने ब्रेक किया। ओके ब्रेक किया ऐसे छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स। ये क्या हो गया? फैट मॉलिक्यूल्स। तो ग्लोब्यूल्स इसी को हम क्या बोलते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स। एंड इसको हम किस में पैक करते हैं? इसको हम पैक करते हैं सेल के अंदर। ये क्या हो गया हमारा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। पॉइंट समझ में आया? तो ये क्या हो गया मेरा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। मतलब मैंने एक बड़ा सा फैट का मॉलिक्यूल, आपने फैट खाया, राइट। बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब किस फॉर्म में किया? उसने फैट मॉलिक्यूल्स या फिर फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्प्शन के बाद वो एक सेल में पैक उन्होंने किया, वैक्यूल्स में वगैरह वगैरह, एंड उसको स्टोर किया एज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इतना ही पॉइंट आपको गिवन है।
Okay. Okay, one more point, that is it acts as, अगर मैं यहाँ पे लूँ, it acts as insulator. इंसुलेटर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, शॉक एब्जॉर्बेंस, शॉक एब्जॉर्बर, सेम पॉइंट. या फिर इसको आप बोल सकते हो फ्रिक्शन अवॉइडर, फ्रिक्शन अवॉइडर. ये जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया एडिपोज कनेक्टिव. अभी देखो यहाँ पे इंसुलेटर, इंसुलेटर क्यों बोला, क्योंकि इंसुलेशन कर रहा है कि दोनों को मिलने नहीं दे रहा है, राइट, रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है. एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे धक्का लग सकता था, शॉक लग सकता था एकदम से, बट लग रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे एक्ट कर रहा है शॉक एब्जॉर्बर, एंड उससे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन अवॉइड हो रहा है, जो मैंने पहले पॉइंट एक्सप्लेन किया. सो ये जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, क्या कैसे एक्ट करता है, इट एक्ट्स एन इंसुलेटर या फिर शॉक एब्जॉर्बर, या फिर आप जो भी बोलो. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. एक बार एनसीईआरटी रीड आउट कर लेना प्लीज इस टॉपिक के रिलेटेड, जो भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू था. हमने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए इस टॉपिक के, जो भी समथिंग रिकॉल वगैरह वगैरह जो कुछ भी था. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. अगर ब्लड वाला पॉइंट बाकी है, सो जो जस्ट गो देयर इन प्रीवियस लेक्चर एंड वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ ब्लड. या दैट्स इट. ये हमारा आज का लेक्चर था. हमने पूरा कनेक्टिव टिश्यू को हमने स्टडी कर लिया. आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. इफ कोई डाउट है वगैरह, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. या फिर अब आपको कोई सजेशन देना हो या फिर कुछ भी, एनीथिंग, इफ़ यू वांट जस्ट, अगर आपको लेक्चर अच्छा भी लगा हो, सो जस्ट लेट मी नो कि हाँ मैम अच्छा लगा था लेक्चर. वॉट एवर यू दैट कम्स टू योर माइंड, यू कैन जस्ट कमेंट मी डाउन, ताकि मुझे पता चले कि वॉट इज़ द रिव्यू ऑफ द लेक्चर. Okay, yeah, that's it. This was all about the connective tissue and topic of class 9th. Yeah, so see you in the next lecture. Till then, bye. हम next lecture में muscular tissue start करने वाले हैं. So I'm hoping कि आपको वो point भी अच्छे से समझ में आएगा. So stay tuned. See you in the next lecture. Bye. Stay happy.